नमस्कार प्यारे किसान साथियों, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो टाइम चला है, ये जो समय चला है, किसानों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। इससे बेहतरीन समय नहीं होता है। साल का सबसे अच्छा समय किसानों के लिए यही होता है। जो किसान अपनी भूमि में सब्जी उगाते हैं या अपनी भूमि से बिजनेस करते हैं, तो यही वो समय है जो उनको अच्छा मुनाफा, अच्छी पैदावार देने वाला है। यानी मैं बात कर रही हूँ गर्मियों की सीजन की। यानी गर्मियों की सीजन में अगर आपने सही माइंड सेट लगाया तो आप पूरी साल अपनी खेतों से जितने भी प्रॉफिट ले पाते हैं, आमदनी ले पाते हैं, पैदावार ले पाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप गर्मियों की सीजन में ले सकते हैं। जी हाँ, आप कुछ ऐसी सब्जियां, फसल लगा सकते हैं जो गर्मियों के रेट में काफी अच्छा रेट देती है और साथ ही साथ पैदावार तो उनकी अनलिमिटेड होती है। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो सच में मार्केट में काफी महंगी बिकती है और डिमांड तो काफी ज्यादा रहती है। चाहे आप गांव में सेल कीजिए, चाहे आप सिटी में सेल कीजिए, चाहे आप अपनी मंडी में सेल कीजिए, कहीं भी सेल कीजिए, हर जगह सेल हो जाती है और काफी अच्छा मुनाफा देके जाती है किसानों को। गर्मियों का सीजन एक ऐसा सीजन है, यहाँ पे सब्जी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, वहां पे उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान साथी उस टाइम पे सब्जी की खेती नहीं करते हैं। एक तो उनको समस्या है कि उनका रेट सही नहीं मिलता है, दूसरा उनको समस्या है चूज नहीं कर पाते कौन सी फसल करनी चाहिए, तीसरी उनको समस्या है अगर मैं कोई फसल कर रहा हूं तो उसका रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सभी समस्याओं का समाधान मैंने कर दिया है। इन फसलों का रेट भी मिलेगा, मार्केट में सेल भी होंगी और डिमांड भी रहेगी। आपको चिंता नहीं करनी है। बात करें नंबर 1 फसल के बारे में। नंबर 1 फसल है खीरे की खेती। खीरे की खेती एक ऐसी खेती है, आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, हर जगह डिमांड रहती है, हर जगह ये डिमांड में रहता है। गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा सेल होता है वो यही है खीरा। यानी खीरे की अगर आप बुवाई करना चाहते हैं तो आप अपनी मिट्टी को थोड़ा सा नम रखिए, यानी थोड़ा गीला रखिए और उसी में आपको 1 से 2 इंच अंदर आपको बीज डालना है। इससे ज्यादा अंदर आप अगर बीज डालते हैं तो वहां पे गर्मी का सीजन आ जाता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा बीज अंकुरित होने में संकोच हो जाता है, बीज नहीं निकल पाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहली तो नमी होनी चाहिए आपकी भूमि में। अब देखिए इसके साथ आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो इसमें पानी ज्यादा लगता है, लेकिन ये धूप से बहुत जल्दी मुरझा जाता है। यानी धूप इसके लिए एकदम हानिकारक है, पानी इसकी जीवन यात्रा है। अगर आप इसमें निरंतर पानी लगाते रहेंगे, धूप से इसका बचाव करते रहेंगे, तो आप गर्मियों में सच में अगले गर्मियों की सीजन तक आप खुद कहोगे कि गर्मियों में सबसे बेस्ट फसल खीरे की है, क्योंकि आपको इस सीजन में ये इतनी पैदावार दे जाएगी, अगले सीजन में आप सोचने के लायक ही नहीं रहोगे कि मुझे करनी चाहिए या नहीं। आप चुपके से लगा दोगे, किसी दूसरे किसान को पता ना लग जाए, तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है लौकी की खेती। अब देखिए लौकी की एक ऐसी खेती है, गर्मियों के सीजन में काफी डिमांड में रहते हैं। यानी हरी सब्जियों की डिमांड में सबसे ज्यादा रहने वाली सब्जी यही है लौकी की खेती। यानी अगर आप लौकी की खेती करते हैं, यानी लौकी की सब्जी करते हैं, तो ये 60 से लेकर 70 दिनों में तैयार हो जाती है। इसे सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, इसकी जो बेल होती है उस बेल को फैलने के लिए स्पेस चाहिए, यानी जगह चाहिए। अगर आप स्मार्ट किसान हैं तो आप जमीन पे बेल फैलाने की जगह आप क्या करेंगे, जाली लगा देंगे। या तो आप जाली लगा सकते हैं, या आप रस्सी लगा सकते हैं, या आप डंडे लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान इस स्मार्ट तरीके से खेती करते हैं। इसके नीचे आप पालक बो सकते हैं, इसके नीचे आप मेथी बो सकते हैं, इसके नीचे आप और कई प्रकार की फसल कर सकते हैं। इससे किसानों को एक साथ कई प्रकार के मुनाफे मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी बेल को सही तरीके से फैल सके, ज्यादा फल आएंगे और आपको पैसा भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये देखें, इस फसल को करने से पहले आपको बेल फैलानी है, सबसे पहले यही बात ध्यान में रखनी है। अगर आप लौकी की खेती करना चाह रहे हैं तो आप हर वीक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी मान लीजिए गर्मियों का सीजन खत्म होगा, तब तक आपके पास इतना पैसा आ चुका होगा जितनी आपकी और कोई क्रॉप नहीं देती। यानी आपको हर वीक, यानी हर रोज मानिए आपको पैसा मिलता रहता है, और आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहें या शहरी क्षेत्र में, हर जगह सेल हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि आपको शहर की मंडी में ले जाना है, ग्रामीण क्षेत्र की मंडी में भी ले जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 3 सब्जी के बारे में। नंबर 3 सब्जी है भिंडी की खेती। कोई किसान नहीं कह सकते गर्मियों की सीजन में ये प्रॉफिट नहीं देती है, फायदा नहीं देती है। ये एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। यानी भिंडी की एक ऐसी खेती है, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में 40 से लेकर 45 रुपए किलो का भाव मंडी का मिलता है इसका। जी हाँ, गर्मियों में मंडी का भाव मिलता है। अगर आप भिंडी की खेती करते हैं गर्मियों की सीजन में, तो आपको कम से कम 20 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो का मंडी भाव मिल जाएगा पीक सीजन का, जब ज्यादा भिंडी आती है। अगर आप एक ऐसे किसान हैं जो सोच रहे हैं मेरी फसल 20 रुपए किलो भी सेल हो जाए,
तो आप भिंडी की खेती की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी महंगी फसल जाती है। गर्मियों की सीजन में इसमें 3 से 4 बार आपको सिंचाई करनी पड़ती है, धूप की थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी फसल को ज्यादा धूप पसंद नहीं है। तो लोग बहुत आते हैं, अगर आप रोगों की रोकथाम कर लो, उसमें स्प्रे वगैरह कर लो टाइम से, तो आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है, अगर आप कहीं भी उगा रहे हैं, यानी आप अपने नॉर्मल मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप वीक में 2 से 3 बार इसकी हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई कर सकते हैं। मार्केट में 2 से 3 बार आपको पैसा मिलेगा एक वीक में, यानी एक वीक में आप 3 से 4 बार इसकी हार्वेस्टिंग पॉसिबल है, कर सकते हैं। आप मार्च या जून के महीने में उगा सकते हैं। अगर आप फरवरी के महीने में उगा रहे हैं तो काफी बेटर है, काफी अच्छा है, लेकिन इसका बेटर टाइम रहता है मार्च से जून का। करें नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 है तोरई की खेती। और देखिए ये एक ऐसी सब्जी है जहां पे मार्केट में डिमांड तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन रेट भी काफी अच्छा रहता है। नॉर्मल में ये 40 रुपए किलो के हिसाब से सेल होती है, लेकिन मंडी भाव की बात करें तो ये 20 रुपए किलो से लेके 40 रुपए किलो इसका मंडी भाव भी रहता है। तो आप तोरई की खेती भी कर सकते हैं। तोरई की खेती करने के लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जैसे आप लौकी की खेती कर रहे हैं। लौकी और तोरई में समान है, लेकिन तोरई की उत्पादन ज्यादा होता है, लौकी का थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें कोई रोग आता है तो इसमें काफी कम रोग आते हैं, ज्यादा रोग नहीं आते। पानी इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा, वीक में आप 3 से 4 बार इसमें पानी लगा सकते हैं। गर्मियों की सीजन में अगर आप फरवरी के महीने में इसकी रुपाई कर रहे हैं तो आपको पानी कम लगाना है। मार्च या अप्रैल के महीने में कर रहे हैं तो काफी ज्यादा पानी लगाना है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो 50 से लेके 60 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाते हैं, यानी 50 से लेके 60 दिन में आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग करके मंडी में ले जाके सेल कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों नंबर 5 सब्जी के बारे में। नंबर 5 सब्जी है टमाटर की खेती। अब देखिए टमाटर की एक ऐसी खेती है, चाहे कोई भी महीना हो, चाहे जनवरी हो या दिसंबर हो, मार्च हो, अप्रैल हो, जून हो, जुलाई हो, हर टाइम पे इसकी डिमांड रहती है। लेकिन स्पेशली गर्मियों की सीजन में इसकी डिमांड काफी हाई रहती है, लेकिन वहां पे उत्पादन कम हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसका रेट हाई पहुंच जाता है। तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, टमाटर अगर आप गर्मियों में लगाते हैं तो 50 रुपए किलो से लेके 80 रुपए किलो मंडी का भाव मिल जाता है, लेकिन इसका पीक सीजन रहता है, यानी मंडी में ज्यादा टमाटर पहुंच रहा है, फिर भी आपको 30 रुपए किलो का इसका मंडी भाव मिल जाता है गर्मियों के सीजन में। तो अब बात करें दोस्तों नंबर 6 फसल के बारे में। नंबर 6 फसल है कद्दू की खेती। अब देखिए कद्दू की खेती एक ऐसी खेती है जहां पे आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है, यानी 90 से लेके 100 दिन के बीच में इसकी पहली हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग अगर 90 या 100 दिन के बीच में हो रही है, आप एक बात याद रखना, इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग होगी, अगर आप 4 फसलों से हार्वेस्टिंग लेंगे, एक फसल से हार्वेस्टिंग कर लेंगे, यानी इसके फल का आकार काफी बड़ा रहता है। अगर एक फल भी आपका नॉर्मल मार्केट में सेल हो रहा है, मान लीजिए एक फल का वेट है अगर 2 से लेके 5 केजी के बीच में, तो आपका मंडी भाव कितना भी कम मिल रहा है, 20 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल रहा है, तब भी आपका 50 से लेके 100 रुपए का एक फल सेल हो जाता है। अगर आपकी भूमि में ज्यादा नहीं सिर्फ 100 फल भी लगते हैं और एक बार हार्वेस्टिंग होती है, तो आपके जितना भी मेहनत की, जितना भी पानी लगाए, खाद लगाए, जितने भी फर्टिलाइजर लगाए, सभी की मेहनत निकल आती है। अब आगे जो हार्वेस्टिंग होगी आएगी वो आपको आसानी से आपकी बचत के रूप में मिल जाएगी। तो आप कद्दू की खेती की तरफ जा सकते हैं। कद्दू 3 प्रकार के आप कर सकते हैं। पहले कद्दू तो ग्रामीण इलाकों में चलते हैं, वो कर सकते हैं, गोलाकार के होते हैं। दूसरे जो शहरी इलाके में चलते हैं, यानी इनका कलर भी अलग हो जाता है, यानी ये येलो टाइप के हो जाते हैं, यानी येलो टाइप के कर सकते हैं। तीसरा आप जो मिठाई बनाई जाती है, यानी पेठे में जो काम आते हैं, वो वाले कद्दू तैयार कर सकते हैं। तो आप तीनों प्रकार में से देखिए आप कौन सा कद्दू तैयार करना चाहेंगे। रेट की बात करें, सबसे महंगा बिकने वाला वही है जो येलो कलर का होता है, शहर में ज्यादा येलो कलर का होता है, शहर में ज्यादा डिमांड रहती है, यानी तीनों आकार के आप कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 7 और लास्ट फसल के बारे में। देखिए बहुत सारे किसानों ने इस फसल को पहले भी किया है और अब भी करेंगे और आने वाले टाइम पे भी करेंगे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। आपसे हमेशा यही कहेंगे, मुझे इसमें हर बार प्रॉफिट नहीं मिलता है, घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। वो है हरी मिर्च की खेती। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो हरी मिर्च की खेती से एक प्रॉफिट नहीं लिया हो, लेकिन आपको नहीं बताएगा क्योंकि आप उसके पड़ोसी हैं, आप उसके पड़ोसी हैं और आपसे ज्यादा प्रॉफिट वो ना ले ले, इसलिए नहीं बताएगा। इसलिए नहीं
प्रॉफिट ज्यादा ना ले लें इसलिए नहीं बताएगा। तो आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, मार्केट में इसका डिमांड काफी हाई रहता है गर्मियों के सीजन में। अगर आप गर्मियों की सीजन में हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं, उसी के साथ आप शिमला मिर्च कर सकते हैं, इसी के साथ और बहुत सारी क्रॉप कर सकते हैं, यानी येलो कलर की मिर्च कर सकते हैं, रेड कलर की मिर्च कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, एक कॉम्बो मिर्च का करना है, यानी नॉर्मल मिर्च भी करनी है, शिमला मिर्च भी करनी है, अचार वाली मिर्च भी करनी है, और सभी प्रकार की अगर आप मिर्च करोगे तो सच में यकीन मानिए आप नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी फसल नहीं करोगे, आपको इतना प्रॉफिट ये सभी फसलें देने वाली है। 7 ऐसी फसलें देने वाली है, 7 ऐसी फसलें थी जो सच में किसानों को गर्मियों के सीजन में प्रॉफिट देके जाती हैं। किसानों की जेब से नहीं लेके जाती हैं, बल्कि किसानों की जेब को भर के जाने वाली ये 7 फसलें थी। आपको कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।